मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये इंडियन इकोनॉमी का 7वां पार्ट है। और चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से कॉन्सेप्ट और फैक्ट को भी समाहित करता है। तो चलिए बताते हैं, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचनात्मक, मौसमी, घर्षणात्मक या सभी? तो इन पर आप बार बार जब सुनेंगे तो आपको ये टर्म भी याद हो जाएगा। तो चलिए और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है बैंकिंग क्षेत्र का या विनिर्माण क्षेत्र का? भारतीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, पहला प्रश्न जो था, विनिर्माण क्षेत्र का या बैंकिंग क्षेत्र का? और नेक्स्ट और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लेते हैं। योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा? कृषि या परिवहन? वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवाएं या उद्योग? नियोजन के आरंभ में 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 59, 13 और 27% था, जो 2011-12 के दौरान परिवर्तित होकर कितना हो गया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 22, 26, 51 या 14, 27, 59? और ये घटता बढ़ता रहता है, ये मैं आपको एक अंदाजा से आप याद कर लीजिए, 14, 27, 59। बाकी आप ये ध्यान रखें कि इस तरह के ये डेटा जो है इकोनॉमी का घटता बढ़ता रहता है। इसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण, विशेषांक इकोनॉमी का भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? निबल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस सकल राष्ट्रीय उत्पादन या सकल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पादन? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा सही घटता हुआ क्रम है? उद्योग, कृषि, सेवा, सेवा, उद्योग, कृषि, यानी उद्योग, कृषि, सेवा या सेवा, उद्योग, कृषि। आपको ये बात भी बता दूं कि आईएएस का प्रश्न है, आता रहता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? कुल जनसंख्या बट्टा राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद बट्टा कुल जनसंख्या? तो ये भी प्रश्न मैं आपको बताऊं कि पूछा हुआ प्रश्न है और आपसे मैं पूछ रहा हूं। और चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो मुद्रा एवं बैंकिंग से भी रिलेटेड है, और बल्कि मुद्रा एवं बैंकिंग हम अगली वीडियो में देखते हैं। अभी हम बेसिक बातों को ही लेते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो बताइए, किसी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि, आर्थिक वृद्धि के सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? एनएनपी या जीडीपी? और उसी तरह कुछ 2-4 और अच्छे प्रश्न लेता हूं। कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? आय विधि, व्यय विधि, मूल्य वर्धित विधि या निवेश विधि? कौन सी, फिर से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? निवेश विधि या आय विधि, व्यय विधि, मूल्य वर्धित विधि? कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आकलन की, आय के आकलन की पद्धति नहीं है? मैट्रिक्स पद्धति या आय व्यय उत्पाद पद्धति? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को या ब्याज को? किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? सरकार उत्पादन कार्यों का योगफल या सरकार का वार्षिक राजस्व? आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता है? अवितरित आय या किराया, पेंशन, मिश्रित आय? तो ध्यान रहे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र या रक्षा तथा लोक प्रशासन?
तो ये रहा कुल मिलाकर के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड बेसिक बात, पूर्व में पूछे गए प्रश्न और कई सारे तथ्यों को लेंगे, विभिन्न तथ्यों के। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आता है बार बार सुने, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।